गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सपोनेंट का सेकंड एक्सरसाइज कराया था। उसमें एक टॉपिक छूट गया था कि नंबर्स को यूजुअल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिखना आपने सीख लिया है, यूजुअल फॉर्म में कैसे लिखते हैं वही बताने जा रहा हूँ। तो एक एग्जाम्पल है और उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है और एक दो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वही सारा मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा। तो बुक में जो एग्जाम्पल है ये है आपका एग्जाम्पल 8 और इसका फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, जैसे लिखा है 2 × 10⁻⁻5। आपको करना क्या है कि इस नंबर को यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यूजुअल जैसे ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में। आपने यूजुअली सीखा था लास्ट वीडियो में यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखा रहा हूँ। करना क्या है आपको, 2 × 10⁻⁵, तो ये 2 × 10⁻⁵ को हम लिख सकते हैं 1/10⁵। ये बेस जब ऊपर की तरफ जाएगा, मीन्स जब डेनोमिनेटर अगर 10⁵ है, ये जब न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा तो साइन, जो पावर का साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो 10⁵ ये न्यूमरेटर के फॉर्म में है, मीन्स इसको ये भी लिख सकते हो। तो इसको जब कन्वर्ट करोगे तो ये 1/10⁵ हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ 2/10⁵। तो जैसे आपने पढ़ा है छोटे क्लासेस में, डेसिमल्स में पढ़ा होगा कि 10⁵ मीन्स 1 के आगे कितने जीरोज हो जाएंगे, 5। तो अगर हम 2 में उतने नंबर से डिवीजन दें, ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है बट फर्स्ट क्वेश्चन है तो लिख दे रहा हूँ। 10⁵ मीन्स 5 zeros, 1 2 3 4 5। तो जब आप 2 में इतने नंबर से डिवीजन दोगे तो आपको डिवीजन नहीं देना होगा, बस ये याद रखिए 0 पॉइंट, और नीचे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5। तो जो डेसिमल होगा ये आपका 5 प्लेस के बाद होगा। तो 1 2 3 4 और ये 2। तो 2/this मीन्स, फिर से एक बार समराइज करा दे आपको। 2 में अगर 1 लाख से डिवीज़न देना है तो बस आप इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ काउंट कर लो, और जितने ज़ीरोज़ होंगे डेसिमल आपका उतने प्लेस के बाद लगेगा राइट साइड से। नीचे 5 ज़ीरोज़ हैं तो 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद आपका डेसिमल लग गया। यही आपको करना है। एक और क्वेश्चन समझाते हैं, जैसे 6.32 × 10⁻⁻4। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसको आप लिख सकते हो 6.32 × 1/10⁻⁴। तो ये ऐसे ही रहेगा, 10⁻⁴ मीन्स 1 के आगे 4 0। ठीक है, तो डेसिमल यहाँ से 4 प्लेस इधर शिफ्ट हो जाएगा। जब इसको 4 प्लेस इधर शिफ्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.000632। डेसिमल देखो यहाँ पे 32 के बाद था, मीन्स यहाँ था, यहाँ से 4 प्लेस पीछे शिफ्ट हो जाएगा, 2 3 4। ठीक है, यही आपको करना है। एक और क्वेश्चन करा दे, लास्ट एग्जाम्पल है 1.596 × 10⁻⁻6। तो इसको लिख सकते हो 1.596, 10⁻⁻6 को लिख सकते हो 1/10⁻⁶। ठीक है, इसके बाद 10⁻⁶ मीन्स इसको 1.596 रहने दो, और इसका मतलब 1 के आगे 6 0, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब जब इसको डेसिमल पीछे की तरफ शिफ्ट करोगे तो क्या करेंगे, 1596 एज इट इज़ लिख लीजिए, और डेसिमल आपका यहाँ है, यहाँ से 6 प्लेस आपका पीछे जाएगा। तो 6 प्लेस के लिए उतनी एक प्लेस तो है आपके पास, जैसे डेसिमल 1.596 में डेसिमल यहाँ है, बट इसको 6 प्लेस पीछे अगर ले जाना है तो एक, अब चाहो तो एक बार चेक कर लेना, यहाँ पे है डेसिमल 1.596 में, अब 6 प्लेस पीछे ले जाओ तो 1 2 3 4 5 6 मीन्स 0 फिर 5 zeros हो जाएंगे, फिर 1596। ये आपका सोल्यूशन है। बुक में इसको इस तरीके से किया है कि इसको हटा के फिर उतना पीछे ले गया है, उतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको इसी से शिफ्ट कर लेना। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं फिर से समराइज़ करा दूँ, बस आपको ये याद रखना है कि ये नंबर एज इट इज़ लिख के जितना अब नीचे 10 का पावर होगा उतना डिजिट आप इसको पीछे की तरफ ले जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे 6 डिजिट था, तो यहाँ से 6 पॉइंट पीछे मैं ले गया लेफ्ट साइड में, तो
उतना एक डिजिट था, बाकी 5 ज़ीरोज़ मैंने बढ़ा लिया। ये आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन नंबर 7 है, आप उसको लगाना और उसमें जो डाउट्स होंगी वो क्लियर कर लेना। एक क्वेश्चन और पूछा था एक बच्चे ने, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मास ऑफ अर्थ इज़ 5.97 इंटू 10⁴। मास ऑफ अर्थ जो है ये है 5.97 इंटू 10⁻24 kg, ठीक है। और मास ऑफ मून जो है ये है आपका 7.35 इंटू 10⁻22 kg। व्हाट इज़ द टोटल मास ऑफ द डोर? तो टोटल मास आपसे पूछा है। टोटल मास मीन्स इन दोनों का सम। तो इन दोनों का सम इजीली हो जाता अगर 10 के दोनों पावर्स क्या होते, इक्वल। तो दो ऑप्शन हैं, या तो इसको 22 कर दो या इसको 24 कर दो। तो इसको 24 करना ज़्यादा आसान है, तो जैसे भी कर लो। अगर हम इसको करें 5.97 इंटू 10⁻24, मैं पहले इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, फिर मैं यहाँ ऐड करूँगा। तो 5.97 इंटू 10⁻24। तो आपको पता है एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा है कि पावर्स जो हैं वो ऐड होते हैं, तो वैसे ही हम पावर्स को स्प्लिट भी कर सकते हैं। इन दोनों को देखिए, दोनों का बेस सेम है, तो पावर्स 2 + 22 ऐड हो जाएगा तो 24 ही आएगा। तो 24 को हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्प्लिट भी कर सकते हैं। इस तरीके से स्प्लिट करने से फ़ायदा क्या हुआ कि जब आप 5.97 में 10⁻2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा 597 इंटू 10⁻22। ये 10 का पावर 2 यूज़ हो गया ये डेसिमल हटाने में, और ये आपका एज इट इज़ है, ठीक है। तो आप ये रफ वर्क वहीं शो कर देना। इट मीन्स 5.97 इंटू 10⁻24 को लिख सकते हैं 597 इंटू 10⁻22 kg। अब जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये है आपका 597 इंटू 10⁻22 प्लस 7.35 इंटू 10⁻22। 597 और 7.35 ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों का जो बेस और पावर है वो सेम है। इसको ऐड करिए, 597 और 3 604.35 इंटू 10⁻22। अब एक चीज़ आप यहाँ ये याद रखो कि ये जो आंसर आ रहा है ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए क्या होगा, हमें डेसिमल को यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करना होगा। तो डेसिमल अगर हम 2 प्लेस पीछे ले जाएं 6.0435, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा 24 kg, ठीक है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि डेसिमल जब लेफ़्ट साइड की तरफ शिफ्ट होता है तो पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और कोई क्वेश्चन हो एक बार आप इसको देख लो, फिर तब तक मैं और भी कोई क्वेश्चन होगा तो देख लेता हूँ। ठीक है, आई थिंक और कोई प्रॉब्लम, हाँ एक क्वेश्चन और था, वैसे ज़रूरत है नहीं उसकी बट बता दे रहा हूँ। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। ये भी किसी लड़की ने पूछा था। ये दिया है कि 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/1 के आगे, ये बुक का 6 का फर्स्ट पार्ट है, 6 ज़ीरोज़ है, 1 2 3 4 5 6 0, ठीक है। तो ये मीटर में है, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्या करोगे, इसको आप लिख सकते हो 10⁻6, क्योंकि 6 ज़ीरोज़ है, 1 2 3 4 5 6, और ये 10⁻⁻6 मीटर हो जाएगा। मीन्स 1 माइक्रोन जो होगा वो 10⁻⁻6 मीटर के इक्वल। तो ये चैप्टर आपका यहीं कंप्लीट होता है। और भी अगर कोई डाउट होगा तो आप हमसे पूछ लेना। थैंक यू।